दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की। बोल झूले वाली सरकार की जय। आओ भक्तो तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एकत एकत वद दशा में प्यारे इस भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम। आओ भक्तो तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम जी। एकत एक निराली दशा में अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। तेरी दी पुकार सुन के संत रूप नु धारिया। तेरी दी पुकार सुन के संत रूप नु धारिया। तपोभूमि गुफा दी मिट्टी हरि दा नाम उचारिया। तपोभूमि गुफा दी मिट्टी हरि दा नाम उचारिया। नंगली बैठी अर्ज गुजारे आओ मेरे घर श्याम जी। एक तो एक निराली दशा में अपने भगवान जी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। आओ भक्तो तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एक तो एक निराली दशा में अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। बस जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। गोंदल बाबा बन के पुलिया भगतां नु रस्ते लाया सी। गोंदल बाबा बन के पुलिया भगतां नु रस्ते लाया सी। डुबदा बेड़ा विच चना दे उसनू पार लगाया सी। डुबदा बेड़ा विच चना दे पार लगाया सी। बिना बिहाई गाए दुहाई तेरी दे पठान दी। एक तो एक निराली दशा में अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। आओ भक्तो तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एक तो एक निराली दशा में अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। तलाशी लेने दी खातिर पुलिस पगाले आई सी। तलाशी ले दी खातिर पुलिस पगाले आई सी। बड़े बड़े कुछ अफसर आते बहुत से सिपाही सी। बड़े बड़े कुछ अफसर और बहुत से सिपाही सी। दर्शन कर दे शंका मिट गई पुलिस दे कप्तान दी। एक तो एक निराली दशा में अपने भगवान दी। बस जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम।
आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान। बस जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। एक बार कुछ दुष्टों ने एक आन पखंड रचाया सी। एक बार कुछ दुष्टों ने एक आन पखंड रचाया सी। दया सिंह एक भगत प्रभु दा उसनों बहुत सताया सी। दया सिंह एक भगत प्रभु दा विच सभा दे लाज बचाई। दया सिंह अनजान दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान। बस जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय। हेमराज दी खातिर तां ए ज्योतिष बन के आया सी। हेमराज दी खातिर तां एक ज्योतिष बन के आया सी। बाबा जी दा हाथ पकड़ के नदी तो पार कराया सी। बाबा जी दा हाथ पकड़ के नदी तो पार कराया सी। रखया कीती विच चना दे परम अंत ए ज्ञान दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान दी। जय जय बोलो बस जय जय बोलो, जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान दी। बस जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर चाकर इस दे द्वार दे। ऋषि मुनि और पीर पैगंबर चाकर इस दे द्वार दे। वेद पुराण ते ग्रंथ विसारे श्री बेअंत पुकार दे। वेद पुराण ग्रंथ विसारे श्री बेअंत पुकार दे। महिमा इस दी लिख नहीं सकदी दासी गुनागार दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम। आओ भक्तों तुम्हें सुनाऊं लीला सुंदर श्याम दी। एक तो एक निराली दशा मैं अपने भगवान दी। जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय बोलो तुम, जय जय बोलो तुम, बस जय जय, जय जय बोलो तुम, बस जय जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार
इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज श्री गुरु महाराज जी के झूले में इस रूप में दर्शन करते हुए 5 दिन हो गए। धीरे धीरे गाड़ी विश्राम की ओर को जा रही है, तो मन में कुछ कुछ हो भी रहा है। बहुत उमंग होती है और फिर धीरे धीरे जैसे एक तरह से बैटरी, कभी कभी तो ऐसे लगता है लड़की की शादी की बड़ी तैयारी, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। लास्ट में जब बेटी विदा हो जाती है तो ऐसे ही। लेकिन यहाँ वो तो बेटी विदा हो गई, चली गई, जहाँ पे गई वहाँ पे बरसाती फिरेगी, चावल और जो भी। लेकिन यहाँ पे मालिक हर घट घट के अंदर हैं। वो कभी झूले वाला रूप बनाते हैं और कभी जो है वैसा रूप बनाते हैं। अभी सुना आपने, हर कदम के ऊपर कैसे कैसे मालिक ने संभाला है अपने भक्तों को, और वो आज भी संभाल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मन है ना, बड़ा विचित्र है। हमारा मन कैसा है? आपका मन कैसा है भाई? पंजाब वालों, दिल्ली वालों का तो बेकार है। आप बताओ पंजाब वाले, आपका मन कैसा है? लेकिन मुझे जो लगता है सबका मन एक ही जैसा है, क्योंकि मन कभी भी स्थिर नहीं होता। अगर प्यारे हमारा मन स्थिर हो गया तो फिर हम खुदा ही ना बन जाएंगे। हम इसीलिए तो जीव हैं, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं। और एक बात याद आई, एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम शार्क मछली का कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि वो सबको खा जाती है। छोटी मोटी मछलियां तो उसका भोजन है। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल करने के लिए क्या किया, एक तालाब के अंदर कहीं से पकड़ पकड़ के शार्क मछली डाल दी, और फिर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनको सारा मछलियां बोलते हैं। फिर कुछ सारा मछलियां उठाई और उसी तालाब में डाल दी, तो क्या हुआ? वो खा गई। थोड़ी और डाली, वो भी खा गई। फिर थोड़ी और पकड़ के डाली और वो भी। अब प्रैक्टिकल चालू हुआ वैज्ञानिकों का। उन्होंने क्या किया, सारा मछली और शार्क मछली के बीच में एक पार्टीशन कर दिया, ट्रांसपेरेंट कांच का एक कांच सा लगा दिया। अब शार्क मछली को सारा मछलियां दिख तो रही हैं, पर वो तेजी से जाते जैसे ही उसको ऐसे मारने लगती है तो वो शीशे के ऊपर उनका मुंह लगता है, मुंह लहूलुहान हो जाता है। फिर जाती है। हमारा नहीं, जिंदगी लहूलुहान हुई पड़ी है, फिर हम जाते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत धोखे खाते हैं, बहुत समझाया जाता है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, पर नहीं। वही बात सिद्ध करने में लोग लगे रहते हैं कि बादाम खा के अकल नहीं आएगी, ठोकर खा के आएगी। और शार्क मछली ने इस बात को, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि हमारे मन का स्वभाव बिल्कुल इसी शार्क मछली की तरह है। लेकिन अब शार्क मछली उन सारा मछलियों को बार 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 मार तो रही है, ना तो मछलियों का कुछ बिगड़ रहा है, और वो उसको मन में बड़ा लालच आ रहा है, ये घूम तो रही है, मेरे हाथ में आ क्यों नहीं रही। ऐसे ही होता है ना हमारे पास, हमारे लिए भी ऐसे ही होता है। हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं कि ये जीवन के अंदर इतना आनंद है, तो पर हमारे भाग्य में क्यों नहीं है। और ये बोल रहे थे किस्मत पे है भरोसा, जो मुकद्दर में है ना। तो बार बार जब उन्होंने मारा तो आखिरकार शार्क मछली को मुंह बार बार जैसे टूटा ना, फिर वो थक गई। जब थक गई तो जब वो देखा वैज्ञानिकों ने कि अब वो बार बार उस पर नहीं मार रही, अब एकदम शांत सी बैठ गई है। कुछ बेचारी अधमरी भी होगी, भूखी भी रही थी, पर अब एकदम से चुपचाप बैठी थी वो। फिर उन लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने धीरे से वो शीशा हटा लिया। अब क्या है, शीशा हटा हुआ है, लेकिन शार्क मछली अभी भी उधर नहीं जा रही है। क्यों? उसको लग रहा नहीं। पहले वो बार बार वो खाने को मिल रहा था तो बार बार दौड़ रही थी। अब उसको ये लगने लगा कि अब यहाँ पे तो पता नहीं क्या इन्होंने खड़ा कर दिया है बीच में, अब वो मेरे हाथ में तो आएंगी नहीं। तो अब वो है कुछ भी नहीं, चाहे तो यूं पकड़ ले, पर पकड़ ही नहीं रही। ऐसे ही प्यारे
महापुरुष केवल अपने मन के लिए, ये हमारे सबके मन के लिए ही ये बात कहते हैं कि शार्क मछली की तरह भागता है और सोचता है बड़ा आनंद आ रहा है। और हम, एक बार क्या हुआ, एक बढ़ई था, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और बिल्ली घूमती रहती थी। एक बार जहाँ पे वो औजार रखता था ना, वहाँ पे उस बिल्ली ने कहीं चूहा जाता देख लिया। अब बिल्ली चूहा देख ले भला, तो चुप बैठे, ऐसा हो सकता है? ऐसे ही हम लोग रसमलाई देख लें भला शांत बैठ जाएं? कोई हमारे मन पसंद की चीज़ मिल जाए, समोसे ले लो, जो भी तुम्हें बहुत पसंद है, वो सामने दिखे हों, तब तो फिर सोचते हैं अरे लाओ जाए गुरबैन जल्दी ना भोग लगाओ, जरा प्रसाद खाइए। उन्होंने विचोला बना लो बिच, बढ़िया कम बनेगा। ऐसे ही वो जो बिल्ली है, बिल्ली ने जब चूहे को देख लिया, अब उसको ये लगा कि ये इधर ही कहीं गई है। और वो तो चूहा था छुटका सा, वो क्या किया, वो बढ़ई के औजारों के बीच में कहीं दुबक के बैठ गया। और बिल्ली ने जो मारा पंजा अपना मुंह, तो बढ़ई के औजारों के मुंह में लग गए। मुंह में लगे तो वो चोट लग गई। अब खून, अब बिल्ली अपना ही खून चूसते जा रही है और सोच रही मैंने उसको चूहे को मार दिया। खून अपने ही चूस रही है, लेकिन सोच ये रही है कि मैंने चूहे को मार दिया, देखो चूहे का मैं खून चूस रही हूँ। ऐसे ही प्यारे आनंद हमारे खुद के अंदर। स्वामी जी भी ये बात समझा के चले गए, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, सब अपने ही पास है। हमें कभी आनंद आ जाता है तो हमारे अपने ही पास से आता, पर हम सोचते हैं कि नहीं आनंद जलेबी में है या रसमलाई में या जो भी तुम्हारी पसंद की, जो जिससे हमें महसूस हो रहा है, हमें महसूस होता है, लेकिन वो तो हमारे ही पास है ना। इतनी सी बात को समझाने के लिए मालिक धराधाम पर उतरते हैं ताकि जीव तरीके से समझने की कोशिश करे। और ऐसे ही अब वो शार्क मछली जो है नहीं जा रही, जो मस्त रहो। फिर वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, ठीक हर जीव का जो मन है वो भी इसी शार्क मछली की तरह, जब तक मिलता जाएगा तब तक हवस बढ़ती जाएगी, और थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और अगर नहीं मिलेगा, अरे हमारे मुकद्दर में नहीं। रामायण जी की बात आ जाती है, 100 परत्र पावें, सिर धुन धुन पछताएं, और कालें कर्में ईश्वरें और मिथ्या दोष लगाएं। लेकिन प्यारे, हमारा एक फर्ज ये बनता है कर्म करना। कर्म 2 प्रकार से, एक है फल की इच्छा से और दूसरा है निष्काम कर्म। आज वो द्वारिकाधीश में बता रहे थे, मिले हैं दोनों, वो तंदुल भी खा लिए, और आज वो पूछ रहे थे उनको कि क्या बात है, तुम्हें आज भी वही पुरानी बातें याद हैं? खाने में तुम्हारा आज भी पकड़ ज़्यादा है, क्योंकि ब्राह्मण था और भूख भी ज़्यादा लगती थी, और बचपन तो बचपन ही था। और कन्हैया जी मित्र कहे थे तो वो निभा भी रहे थे, लेकिन अब बीच में हालात बदल गए, वो दलिद्र हो गए, वो द्वारिकाधीश हो गए, सारा बदल गया। तो ऐसे मित्र लोग अपनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, तो याद करते हुए उनसे कह रहे हैं, भगवान कि क्या आज भी तुम्हें वैसे ही भूख लगती है? अब सत्यभामा वगैरह को लगा नहीं, आप हमको भी अपनी बचपन की कोई बात बताइए ना। तो वो बड़े हाथ जोड़ते हैं, काहे कृष्ण, सारे मेरा बेइज्जती कर रहा, मतलब बस कन्हैया बस बस। पर वो तो फिर वो है ना, आ गए तो आ गए अपनी मौज में। तो वो बता रहे थे उनको, कहते बचपन में एक बार हम सब विद्यालय में जब थे मुनि संदीपन जी के आश्रम पे, तो हम वहाँ पे जो है खाना खाना था, और हर रोज़ गुरु माता जो है इधर से खाना बांटना शुरू करती थी। तो सुदामा जी जो है कृष्ण जी का हाथ पकड़ के उस बाल रूप में कहते हैं, इधर से आज हम इस लाइन में यहाँ बैठेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले मिल जाएगा। और कन्हैया जी कह रहे हैं कि देखो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि माता जी इधर ही से बांटे, क्या पता उधर से बांटते। कहते जब हर रोज़ इधर से ही बांटते हैं तो क्यों इधर से बांटे, आज भी इधर से बांटेंगे।
और सबसे पहले हमें मिल जाएगा तो हमें ज़्यादा भी मिल जाएगा, पीछे में हो सकता ख़त्म ही हो जाए, हमारे लिए कम बचे। तो बस आई माता जी अपना लेके लंगर प्रसादा, तो और अपोजिट साइड से उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। ये सबसे लास्ट में मिला जो उन्होंने सबसे पहले खाना था। तो इतना खिंच गए सुदामा जी उस रूप में जो देख रहे थे, उनकी शक्ल देखने वाली भी। बताओ जो है हर रोज़ यहीं से बैठते हैं, बांटना शुरू करते हैं, आज ही हम बैठे हैं तो आज उधर से शुरू कर दिया। अरे हमारा भी क्या मुकद्दर है। फिर बड़ा उनको लगता है, 2 पूड़ी उधर मिली हैं, 2 पूड़ी उधर मिली हैं, तो वो सुदामा जी कह रहे हैं गुरु माता को, माता जी एक और दे दो ना। कहते हैं नहीं, विद्यार्थी का चौथा लक्षण है अल्पाहारी। अपने आप को ऐसा लगता है भी ये भी क्या अत्याचार है विद्यार्थी के ऊपर, के पेट भर खाना भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि बताओ क्या अपने लिए कर्म करना अच्छी बात नहीं है क्या? मैंने तो कर्म किया था, लाइन में आके बैठ गया। भगवान ने क्या, कर्म तो किया था लेकिन फल की इच्छा से किया था। निष्काम कर्म करते तो हो सकता माता जी पहले ही आ जाते, पर आपने जो है फल की इच्छा पहले रखी कि हाँ इधर से बैठेंगे ना तो हमको जल्दी मिल जाएगा और हम 2 की बजाय 3 भी ले सकते हैं शुरुआत में, क्या पता पीछे ख़त्म हो जाए। पर वो जो इच्छा से बैठे हैं फल के, इसलिए ठन ठन गोपाल। और माता जी भी ये कह के समझा के चल पड़ी कि हाँ विद्यार्थी को अल्पाहारी रहना चाहिए, ये बड़ी समस्या। तो क्या है प्यारे, हमें कर्म तो करना चाहिए, और हमें सच्ची कामयाबी अगर पानी है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चाहे ध्यान की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उसके लिए अगर हम वास्तव में सच्ची कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, है कोई आपके पास थ्योरी पंजाब वालों के पास? एक बार की बात है, एक पेड़ था और उसके ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बना के उसमें अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। ठीक है, वो दिन भर चली जाती, खाना पीना उसको दे देती, और रात करते वो फिर अपना समझू के करके अपनी भाषा में फिर वो सवेरे निकल जाती, फिर आके शाम को खिलाती खिलौती, चलता रहा। एक दिन इस बात को पशु पंछी भी समझते हैं सिवाय इंसान के, इंसान ही नहीं समझता कुछ। एक दिन उस फसल जो थी पक के तैयार हो गई, तो एक दिन उस फसल का जो मालिक था, किसान, वो आया और आकर के जो है अपने नौकरों से कहने लगा कि देखो मैं ना, तुम लोग सवेरे का आ जाना और कल ये सारी फसल की कटाई करेंगे। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, तुम लोग सब कल आ जाना और इस सारे फसल की कटाई कर देना। और जब सब की कटाई होनी है तो बच्चे डर गए कि कटाई में कहीं हमारा पेड़ भी ना कट जाए, समस्या हमारे लिए भी खड़ी हो सकती है। शाम को जब चिड़िया आई तो वो दोनों बच्चे बड़े उदास बैठे हुए थे। तो चिड़िया ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों ऐसे उदास हो रहे हो? कहते क्या बताएं, आज ऐसे ऐसे खेत में का मालिक आया था और ये कह के गया है कि तुम सब आ जाना और इस खेत की कटाई कर देना। चिड़िया ने कहा बेफिक्र रह, कोई नहीं, कटाई नहीं होगी कल। पंछी समझ गया छोटा सा, और वो कह रहा है कि चिंता ना करो बच्चों, इस फसल की कटाई अभी नहीं होगी। और वही हुआ। दूसरे दिन वो बच्चों को छोड़ के निर्भय होकर के चली गई, और जब शाम को आए तो बच्चे वही किलकारियाँ मार रहे थे, ची 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 ची, क्योंकि कटाई तो हुई नहीं। 2-4 दिन के बाद फिर किसान आया और आकर के जो है नौकरों से कहा कि जाओ भाई आकर ये फसल की कटाई अब कल से करनी शुरू कर दो, फसल पक गई है, बरसात वगैरह होने लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, आप लोग सारी इसकी कटाई कर दो। बच्चे फिर उदास हो गए, उस दिन तो शायद नहीं हो पाई किसी कारणवश, अब तो कल हो जाएगी, हम मरे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो माँ को तो बताना हमारा फ़र्ज़ है, माँ को बता देते हैं। आई जब शाम को तो उन्होंने माँ से बता दी सारी बात कि आज वो किसान फिर आया था और उसने ऐसे ऐसे कहा। माँ ने कहा बेफिक्र रहो, कटाई नहीं होगी।
बच्चे भी चुप, भी कटाई नहीं होगी। बातें उसकी हमने सुनी है और माँ इतने धड़ल्ले से कह रही है कि बैठे रहो, कहीं ना कटाई वटाई होएगी। और नहीं हुई, नहीं हुई कटाई। हफ्ता 10 दिन और बीत गए। फिर उस दिन एक दिन फिर खेत का मालिक आया और बोला कल से मैं इस खेत की कटाई करके छोड़ूंगा। बादल आने शुरू हो गए, नहीं तो फसल सारी मेरी बर्बाद हो जाएगी। कल से तो मैं ये सारी कटाई कर दूंगा, चाहे कोई आए या ना आए, मैं अकेला ही कर लूंगा। बच्चों ने फिर बताया भाई आज उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। चिड़िया ने कहा चलो जी अब दूसरे पेड़ पे चलते हैं, अब इस पक्का ये कट जाएगी फसल। बच्चों ने कहा माँ तो अंतर्यामी कब से हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि वो 2 बार उन्होंने कहा है तो फसल की कटाई नहीं होगी, नहीं होगी और नहीं हुई, और अब तुमने कह दिया हाँ हो जाएगी? तो वो देखो हमने, उन्होंने दूसरी जगह पे अपना बनाया हठिया, तब तक उधर कटाई शुरू, और उसके पेड़ तक भी आने ही वाली थी। क्या हुआ? 2 बातें हैं। रश्मि जाओ इस काम को ऐसे ऐसे कर लो, सीता को ले लो और उसके साथ कर लो, ऐसे ऐसे काम कर लो। नहीं होगा, वो अपनी मर्जी की, उसे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा है, घर की क्या कंडीशन है, कुछ पता नहीं। लेकिन अब दूसरी बार जब उसने ये बात कही, नेहा सुन ले, तूने आना या नहीं आना, तू आ या ना आ, तेरी बात है, तू जान, मैंने कल से काम शुरू कर देना। इसका मतलब मेरा इरादा बुलंद है और अब तो काम हो ही जाएगा। या तो हम जब दूसरों पे डिपेंड होने लग जाते हैं तो दूसरों के द्वारा फिर मैं चलता हाँ होता रहेगा, ये नहीं है ये है। पर जब चिड़िया ने कहा कि बेटा, जब उसने ये बड़े धड़ल्ले से ये बात कही कि हाँ ये मैं ही करवाई दूंगा, कोई आए या ना आए, इसका मतलब उसके अपने इरादे बुलंद हैं। शशि पुन्नू का प्यार याद आया। चाहे ये संसारिक प्यार है पर इंसान को बहुत कुछ सिखाता। हो गया, एक हिंदू थी एक मुसलमान, पर प्यार तो प्यार होता है ना। कहते हैं भूख ना देखे जूठा भात, और नींद ना देखे टूटी खाट, और इश्क ना देखे जात को जात। अब इनका भी हो गया तो हो गया, लेकिन लड़की के माता पिता नहीं मान रहे हैं। पर कैसे 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 करके आखिर उसने अपने प्यार को साबित करके दिखाया और शादी हो ही गई। लैला मजनू को देख लीजिए। मजनू आजकल सारे बनते तो हैं पर कोई नहीं निभा पाता, वो एक ही था जो सूली चढ़ गया। वहाँ भी जात पात का मसला था। लैला बड़े घर की थी और मजनू ठीक नॉर्मल था, और प्यार करते थे दोनों। लैला को बंद कर दिया गया, बाहर ही नहीं निकले गया। ऐसी ढंग से बंद किया कि मजनू तो क्या, ये कहीं सूरज और हवा भी नहीं दिखाई देते थे, ऐसे बिल्कुल लॉक कर दिया गया। और मजनू रोज ही वहाँ पे उनके महल के चक्कर काटता रहता है। ये बात बताती है दर्शन हो या ना हो, तो मिल या ना मिल, हम तो मजनू की तरह चक्कर काटते ही रहेंगे। तो कभी तो पट खोलेगा, कभी तो आएगा, टॉयलेट बाथरूम जाना ही आएगा, शायद कहीं पानी आने की प्यास लग जाए, कहीं तो आएगा ही ना। वो जो तो उसका सुनाते हो रस खान जी का, जो जूतियाँ लेके बाहर बैठे हैं, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो मंदिर के बाहर यही तो सोच के बैठे हैं भगवान कहीं पानी शानी पीने तो तू बाहर आएगा तभी पहना दूंगा। तो ये सोच के कि कभी तो तेरे पट खुलेंगे तो हम तेरी चौखट के चक्कर तो लगाते। उसको भी बंद कर दिया गया था, लैला को भी, पर मजनू ने चक्कर लगाने नहीं छोड़े, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था और उसके पिता को भी ये लग रहा था कि शायद ये मजनू इसकी जायदाद को देख के इससे प्यार कर रहा है। और धीरे 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 मजनू बहुत से बन गए थे, एक दो नहीं, बहुत से मजनू बन गए। एक कहे मैं मजनू हूँ, दूसरा कहे मैं मजनू हूँ, तीसरा कहे मैं मजनू, बहुत से मजनू आ गए। और जब पिता ने देखा कि अब तो ये लैला मानने वाली ही नहीं है, आए ना ऐसे संत मजनू बने जो अपनी जिंदगी लुटा के चल दिए। फिर कोई मजनू थे, और ये लैला दर्शन खोले या ना खोले आखिर मर मिटेंगे।
जिनको श्री गुरु महाराज जी ने भी आशिक का खिताब दिया, स्वामी परम जी हमारे। जब बहुत से मजनू खड़े हो गए और वो कुछ समझ ही नहीं आ रही और लैला भी कह रही है मैं और कोई निकाह करूँगी भी नहीं, करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। तब फिर सोच उसने कहा लैला बहुत सा क्या किससे करेगी, बाहर तो हजारों मजनू घूम रहे हैं, तेरा मजनू कैसे पहचान में आए, तो तेरे मजनू की पहचान तो बता, हम कर ही देते हैं तेरी शादी, पर हमें ये तो बता तेरे वाले मजनू की पहचान क्या है। उसने कहा मेरा मजनू, जाओ ढंढोरा पिटवा दो कि लैला की तबीयत बहुत ख़राब है और उसको मजनू के शरीर का 1 बोतल खून चाहिए। सारे मजनू भाग गए, एको ना टिका। जो असली वाला मजनू था वो आया, कहता जी मेरा 1 बोतल छोड़, तुम बूंद का कतरा कतरा ले लो, पर मेरी लैला को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आखिरकार वो प्यार निभा और लैला मजनू की शादी हुई और आज इतिहास है। स्वामी परम जी हमारे सबसे पहली बार श्री गुरु महाराज जी के पास आए श्री दर्शन करने के लिए। स्वामी जी अपने रैबर के साथ श्री गुरु महाराज जी उसमें भोजन कर रहे थे। जैसे मेरे दांत नकली हैं ऐसे उनके भी। आगरे में तपस्या के दौरान हो गई थी गड़बड़, नकली दांत थे। तो जब परम जी ने पहली बार गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो हुआ क्या, श्री गुरु महाराज जी भोजन करके दांत निकाल के साफ करके लगा रहे थे और परम जी ने देख लिया। कहते भाई गजब के ये संत तो बड़े टॉप के हैं जो शरीर के पार्ट्स निकाल के फिर से जोड़ लेते हैं। ऐसे संत मुझे कहाँ मिलेंगे। शरीर का पार्ट्स निकाला और उसको निकाला, देखा देखा, उसके बाद फिर से जोड़ दिए। मतलब गजब की बात है, ये शरीर के पार्ट्स निकाल के उसको फिर से जोड़ जाड़ देते हैं। ये तो आधा मैकेनिक हैं, क्या है। मैं बस इन्हीं को ही अपना गुरु बनाऊंगा, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। बस इश्क हो गया तो हो गया। और फिर ऐसा हुआ अंगारों पे चले। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार इनसे कहा परम जी से कि जाओ भाई वो फलाने संत को वहाँ भेजा हुआ है और उसको ये कह दो कि ना जाए वापस आ जाए। इनकी सवेरे श्री गुरु महाराज जी के स्नान के लिए जल गर्म करने की सेवा होती थी। अब अच्छा जी बस उठे और भाग लिए और भागते हुए गए और देखा तो वो गाड़ी में बैठ के जा चुके थे। और ये पटरी पे, क्योंकि पहले कोयले की गाड़ी होती थी तो जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती थी तो उसमें कोयला डालते थे, तो वो प्लेट उसमें पटरी पे कोयला गिराती हुई जाती थी गरम गरम। तो वो जो है उस पे अंगारों पे चलते चले गए और एक ही था भैया गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो, क्योंकि इनमें जो संत बैठे उनको श्री गुरु महाराज जी बुला रहे हैं। पैरों के छाले उनके पड़ गए और गरम गरम कोयलों पे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, भागते जा रहे हैं। लोगों ने देखा जैसे के स्टेशन के पास से निकले तो गार्ड ने देखा भी, पहले तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकली और पीछे ये निकले दौड़ते हुए, रोको रोको रोको। और गार्ड ने फिर जो है आगे फ़ोन करके गाड़ी तो रोक दी, पर उन्होंने कहा भी क्या बात है। कहते आप फ़ोन करो चाहे कुछ भी करो और उनसे ये कह दो इस ट्रेन के अंदर इस नाम के संत बैठे हैं, उनको श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि जहाँ जाना था वहाँ नहीं जाना, तुम वापस आ जाओ। और जब वो मिलने रुक गए, कहते हैं हम बुला लेंगे, ट्रेन पे वापस आ जाएंगे। ये उतनी देर ही रुके और जैसे ही वो आए तो रात थी, तो उन्होंने कहा चलें वापस श्री गुरु महाराज जी के पास। कहते आधी रात हो रही है, अब कोई जाने का टाइम है। बोले तू बैठ, मैं तो चला। आधी रात को भाग लिए और भाग के जो है देखा पट बंद हैं, गुरु महाराज जी विश्राम में होंगे, उसमें आश्रम के ताला बंद। क्या आशिकी है, दीवार फांद के अंदर कूद के चले गए और पानी आनी गरम गरम करके बैठ के सिमरन करने लग गए। और सवेरे श्री गुरु महाराज जी ने 4 बजे जगाया किसी और संत को, भाई वो जल गर्म करना, वो परम तो वहाँ गया हुआ है। अरे महाराज जल तैयार है, स्नान करो। ये है आशिकी, ये थी। और फिर ऐसे नदी पार करनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, तो श्री गुरु महाराज जी से बेनती करते हैं गुरु महाराज जी मैं एक किनारे पे रखता हूँ पैर और दूसरे किनारे पे रखता हूँ हाथ, ऐसे मैं नदी के ऊपर लेट जाता हूँ, आप मेरी पीठ पे सैर करते हुए चले जाइए। क्या आशिकी है रे। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी लाइफ में 5 खिताब बांटे। स्वामी जी खुद अपने मुख से स्वामी जी
स्वामी निजात्मानंद जी को वही स्वामी जी कहा करते थे। और एक वो थे क्योंकि श्री गुरु महाराज जी से वो उम्र में बड़े थे और उनको ये आज्ञा थी कि दरबार में वो चाहे मैं हूँ चाहे ना हूँ ये पलंग पे बैठेंगे। सामने नहीं बैठते थे लेकिन मतलब नीचे नहीं, उनको हुक्म था कि आप पलंग पे बैठो। बस बैठे, स्वामी जी ने बुलाया, दामनिया एक गिलास पानी ना गुरुमा जी को दिया, प्यास लग रही है। वो लेके चले गए। गुरु महाराज जी ने पूछा भी तुझे कैसे पता चला? बोले स्वामी जी ने कहा। क्या आशिकी, सच में उनको प्यास लग रही थी। ऐसी आशिकी, हद हो गई, कमाल की बात है। उनके दिल में क्या चल रहा है यहाँ पे शिष्य को पता होना चाहिए। हमारे मालिकों की क्या पसंद है हमें कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए ना। और ये वहाँ से वापस आके उनको जल दे दिया, लो जी कर लो स्नान आप। उन्होंने पूछा तू कैसे आया? कहता जैसे गया था वैसे आ गया। हंसी में बात उड़ा दी, बस बात खत्म। करने के बाद भी शो नहीं करे और हम करते कुछ नहीं और गीत इतने गाते हैं जैसे पता नहीं क्या कर डाला। और महापुरुष तो इतिहास गाता उनके गीत, वो खुद नहीं गाते। हम लोग खुद ही गा लेते, पता है हमारे कर्म ही नहीं जो इतिहास गाएगा, इसलिए हम खुद ही गा लो। पर वो आशिक जो हुए हैं हीर रांझा, अज आखां वारस शानू कितों कबरां विचों बोल, ते फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर का फूल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैन वारस शानू कहण, अज लखां धीआं रोंदियां तैन वारस शानू कहण। वारस शाह ने लिखा हीर रांझे का किस्सा, उसको कहा जाता है कि दोबारा लिख, कोई और पन्ना खोल। ऐसे ही संत महापुरुषों से भी होता, कोई और गुरु महाराज जी के आशिक का पता चले। ऐसे कितने आशिक हुए हैं श्री गुरु महाराज जी के। एक बाई जी हमारे राम बाई जी करके, बताओ कानपुर में स्वामी निजात्मानंद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और वो क्या निकालते शोभा यात्रा चल रही है और भाई जी भजन गाते गाते हुए जा रहे हैं। और अक्सर वो एक ही बात कहा करते थे कि देखो गुरु महाराज जी मैं तेरी दे तू मेरा, मैं तेरी है तू मेरा, हंसदे खेड़दे गांदियां बजांदियां ले जाई, किसलाएगा ना तो फिर तेनू भी नाल ही किसलना को। वो हर किसी का अपना इश्क है। और अगर तू इस दुनिया ते आया तो मैं नाल आसां तेरे गीत गान वास्ते, वैसे मैं नहीं आना इत्थे। ऐसे ही थे वो। भाई स्वामी जी को बहुत प्यार भी करते थे, कहते थे मेरा छोटा भाई है। और इनके पीछे तो और संतों से भी भिड़ जाते थे जब ये थे वह मिशन में। और कानपुर में शोभा यात्रा चल रही है, जैसे उनके मन का भाव चलता है और वही गीत गा रहे थे। बाकी ने जितने विसा वे साइयाँ तेरे दर गुजरन, ये भजन ही गा रहे थे। शोभा यात्रा जा रही थी, जैसे ये भजन खत्म हुआ भाई जी वहीं पे लुढ़क गए। जिन्ने ने सा देखो, ये है आशिकी। आशिकी हो तो फिर ऐसी हो कि दुनिया गाएगी, हम क्या गाएंगे? हमारे अंदर कहाँ प्यार है? मेरे अंदर तो है नहीं, औरों का मुझे पता नहीं। हम तो उनसे बेनती करते हैं गुरु जी थोड़ा बहुत दे देना किराए का, क्योंकि प्यार बड़ी ऊंची चीज़ है। प्रेम पे एक बार जो है श्री गुरु महाराज जी ने कहा प्रेम पे प्रवचन करो। सब संतों ने किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने कुछ बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। और जब स्वामी निजात्मानंद जी की बारी आई, ये मुंह दूसरी तरफ करके रोने लगे। श्री गुरु महाराज ने फरमाया सच्चा प्रेम यही है कि जब मुंह नहीं बोल पाता आंखें बता देती। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते, हर तरह का हम पे कृपा करने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर आए हैं। और जगह जगह उन्होंने अपना ये एक दुकानदारी कह लो, दुकानदारी है क्योंकि हर दुकान पे कैसा सौदा मिलता है, किसी पे कैसा। और श्री सतगुरु की दुकान के ऊपर जो है
कृपा का, रहमत का, आशीर्वाद का सौदा मिलता है। ये भी एक दुकान है, दुकान कह लो, पाठशाला कह लो, बहुत सी श्री गुरु महाराज जी ने के संतों ने खोली हैं, लेकिन हमने वहाँ से अपना श्री गुरु महाराज जी के पास आए हैं, उनका आशीर्वाद पाना है, उनसे कृपा लेनी है और उनका प्यार पाके जाना है। धीरे धीरे अब एक कल का दिन रह गया है। इन 5 दिनों में कैसे कैसे श्री गुरु महाराज जी ने तुम तक संदेश भिजवाए। दोबारा जब मुलाकात होएगी, क्योंकि पंजाब जल्दी आना होता नहीं, तो जब जब मुलाकात होगी तब तब के लिए इन सब बातों का चिंतन बना के रखना, ताकि श्री गुरु महाराज जी की याद हम, बस यही सिमरन है। चाहे ध्यान करो, चाहे सेवा करो, चाहे कर्म करो, कुछ भी करो, बस सिमरन यही है कि किसी ना किसी तरीके से उनकी याद हमारे अंदर बरकरार बनी रहे, चाहे कैसे ही बनी रहे, बस एक ही है। लेकिन एक बात याद आ गई तो बता दूं। इस बात को एक संगीतज्ञ ने प्रैक्टिकल किया। कहीं लगा हुआ था सम्मेलन, उसने डायरेक्टर से कहा कि आज मैं 5 बार भजन बोलूँगा, मुझे 5 बार टाइम दिया जाए, मैं 5 बार आऊँगा, बार बार भजन बोलूँगा। तो पहली बार जब उसने भजन बोला, गजब की तालियां बजी, बैठ गया। दूसरी बार फिर वही भजन बोला, पहले से तालियां कम बजी। फिर तीसरी बार फिर वही भजन बोला, अब और कम हो गई। चौथी बार में और कम हो गई, क्योंकि भजन ही बदला था, वही शब्द थे। जब 5वीं बार वही वाला भजन दोहराया गया तो ताली एक भी नहीं बजी। उस कवि से पूछा लोगों ने भी, तुम एक ही बात को, एक ही भजन को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? कह रहा तुम्हारे लिए, तुम सबको कुछ बताने के लिए, तुम्हारे लिए। तभी मैंने डायरेक्टर से कह के 5 बार का टाइम लिया। एक बात बताओ, भगवान का मैं भजन गा रहा हूँ और पहली बार में और 5वीं बार में क्या ऐसी बात आ गई? शब्द वही है, सब कुछ वही है, गाने वाला मैं ही हूँ, भजन भी मेरा ही है, सब कुछ वही चीज़ है, लेकिन तुम्हारा उत्साह क्यों कम होता चला गया? कहते बार बार तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता ना। तो उसने कहा, भले बंदो ये बताओ, तुम अपने दुखों को, जब सुख को बार बार सुनने में तुम्हें बोरिंग महसूस हो रही है, तो दुख को क्यों बार बार रिपीट करते रहते हो? मैं ये ऐसे, मेरे को ये, मेरे को ये, मेरे को ये, मेरे को ये, क्यों? अगर वो उसको बार बार अपनी परेशानियों को रिपीट करते हुए, तब नहीं बोर होते हो? ये उसने अपना ही तजर्बा करके दिखा दिया। तो क्या है प्यारे, अगर बार बार चिंतन करना भी है तो उस मालिक का प्यार का करो। ठीक है, शरीर में अगर स्वामी श्री गुरु महाराज जी आपके सामने नहीं है, पर स्वरूप दर्शन के रूप में आपके सामने ही है, उसको खोल के देखो। और दादा गुरु महाराज जी का जय सच्चिदानंद प्रकाश, उसको खोल के देखो, और बीच में उनको याद करो कि हमारे छपरा वाले महाराज कैसे थे। बिहार में अवतार लिया और अवतार लेके कहाँ टेरी जाके सरकार को ढूंढा, और कैसे हम सब के बीच में ले आए। कम से कम अगर हम बीच बीच में कभी भी मन उदास होए, कभी जय सच्चिदानंद प्रकाश खोल के ऐसे बैठ जाना और ये कहना, प्रभु अपना वाक दो, बहुत आनंद आएगा। कहीं से भी ये नहीं है कि हाँ तुम ऐसे उठाओ और गुरु महाराज जी को या दादा गुरु महाराज जी को याद करके खोल लो, और आप उसको पढ़ के देखना, आपके हृदय को अटूट शांति मिलेगी। ऐसे स्वरूप दर्शन को कभी भी तुम्हें मन में कोई बेचैनी हो, कुछ हो, तो उनका वाक लीजिए। दरबार साहब में जब सवेरे वाक निकालते हैं तो लिख देते हैं ना बाहर, आज दा विचार, और सब संगत उसको पढ़ने से ही कितना लगता आज हमारे लिए ये आज्ञा हुई है। तो क्या अगर हम अपने ग्रंथों से करेंगे तो क्या वहाँ से आज्ञा ना मिलेगी आपको? पर हमारा तो दिमाग वही चलता है ना, अपने गीत, अपनी रोने वाली जो गाथा उसको बार बार रिपीट करने में, उसमें मज़ा आता है। पता नहीं क्यों, अच्छी बात को रिपीट करने में मज़ा क्यों नहीं आता? तो थोड़ी सी प्यारे विचारधारा को बदलना है। यही सब कुछ समझाने के लिए ही संत महापुरुष इस धरती पे आए हैं, और उन्होंने खुद करके दिखाया, फिर अपने संतों से करवा के दिखाया, फिर आगे सब हमारे सामने एक स्वामी जी, हमारे एक जीती जागती मिसाल, कैसा जीवन बिता गए। गुड़ खा के पानी पी लूँगा, बताइए जी,
और स्वामी जी ने पहली बार हिमाचल में ये बात बता दी कि ऐसे ऐसे जो है मेरे पास कुटिया में कुछ नहीं था और मैं जो है सोचा क्या भूख लग रही है क्या करूं, और मैंने अंदर देखा टटोला तो वहाँ पे मुझको जो है थोड़ा गुड़ मिल गया और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गुड़ खाया, हैंडपम्प से पानी पिया और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि देख भगवान मेरी चिंता ना करियो, अगर तू मुझे गुड़ खिला के भी रखेगा ना तो मैं वैसे भी रह लूँगा। वहाँ पे एक परम पम्मा नाम का बंदा था, अब तो वो शरीर छोड़ गई है। हिमाचल की लगभग सारी संगत उसी की मेहनत का फल है। तो दूसरे दिन वो टॉफ़ियाँ उठा लाई। स्वामी जी ने कहा पम्मा ये क्या? कहती महाराज गुड़ कदे हुंदा ते कदे नहीं हुंदा ते टॉफ़ियाँ तुसी जेब च पाई रखा को, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ टॉफ़ी खा के पानी पी लिया करो। स्वामी जी कहते तेरा ये प्यार तो मैं जरूर रखूँगा अपने पास। अगर गुड़ वाला प्यार था उसको भी स्वामी जी ने अपनाया और अगर टॉफ़ी वाला प्यार आया तो उसको भी अपनाया। महापुरुष करके दिखाते हैं ऐसे, और हमारे लिए एक पद चिन्ह बना के जाते हैं कि हम उसको देख के उन्हीं पे चल के सीखें। तो प्यारे, आज 5वें दिन तक श्री गुरु महाराज जी आपको बहुत प्यार और आशीर्वाद बख्श रहे हैं और पूरी ज़िंदगी बख्शते ही रहेंगे हम तक, जब तक रहेंगे इस धराधाम पे, और वो तो कृपा करते ही रहेंगे। बस उनका चिंतन बना के रखना है। और वो बात की बात है कि सेवा के द्वारा, सिमरन के द्वारा, कर्म के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा हम बस उनका चिंतन बना रहे, यही कुछ समझाने के लिए ही वो इस धराधाम पर आए हैं। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। बोल साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की जय। मैं चन को लोचन शर्मावे, सयोनी में ता सच कहनिया, मेरे चन को लोचन शर्मावे, सयोनी में ता सच कहनिया, मेरे चन को लोचन शर्मावे, सयोनी में ता मेरे चन को लोचन शर्मावे, ओता बदला च लुक लुक जावे, सयोनी में ता ओता बदला च लुक लुक जावे, सयोनी में ता मेरे चन को लोचन शर्मावे, सयोनी में ता मेरे चन को लो ओ चन अरशी ए चन फरशी, ओ चन ए रोशन अरशी, ओ रोशन फरशी, ए रोशन अरशी, ओ लीला एस दिल की भी ना जावे, सयोनी में सच कहनिया, लीला एस दिल की भी ना जावे, मेरे चन को लोचन शर्मावे, मेरे चन को लोचन शर्मावे, ओता बदला च लुक लुक जावे, ओता बदला च लुक लुक जावे, ओ चन दागी ए दागी नहीं है, ओ चन
इस जेहा ओवड़ भागी भी नहीं है। एता सब दे कलेजे ठंड पावे सयोनी में ता। एता सब दे कलेजे ठंड पावे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। मेरे चने कोलों ओ चन सौंदा विच तारियां दे। मेरा चन सौंदा है विच सारियां दे। कदे इस दी मस्या ना आवे सयोनी में ता सच कहनिया। कदे इस दी मस्या ना आवे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। ओ ता बदला च लुक लुक जावे। ओ ता बदला च लुक लुक जावे। ओ चन चढ़दा महीने पिछों। पर मेरा चन चढ़दा है सीने विचों। नेड़े इस दे ग्रहण ना आवे सयोनी में ता सच कहनिया। नेड़े इस दे ग्रहण ना आवे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। ओ ता बदला च लुक लुक जावे। ओ ता बदला च लुक लुक जावे। ओ चन जगदा चानन हार। ओ चन जगदा चानन हार है। ओ चन पर मेरा चन सबदा पालन हार है। मेरा चन जब मेरा चन सबदा पालन हार है। एता झूले च बैठा मुस्कावे सयोनी में ता सच कहनिया। एता झूले विच बैठा मुस्कावे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। ओ ता बदला च लुक लुक जावे। ओ ता बदला च लुक लुक जावे। मेरे चने कोलों चन शर्मावे। ओ चन चढ़दा कदे नहीं दिहाड़ी। ओ चन चढ़दा कदे नहीं दिहाड़ी। पर मेरे चन कदे नहीं सोच विचारी।
मेरे चन कदे नहीं सोच विचारे। ए बहाने नाल कोल बुलावे तैयोनी में ताकत कनिया। ए बहाने नाल कोल बुलावे ए तमने नाल कोल बुलावे। लोग वीडियो से दर्शन पावे तैयोनी में ताकत। मेरे चने कोलों चने शर्मावे तैयोनी में ताकत। ओता बदला चे लुक लुक जावे। एता सब दे कलेजे ठंड पावे। मेरे चने कोलों चने शर्मावे। मेरे चने कोलों चने शर्मावे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोल साचे दरबार की। नंगले निवासी भगवान की। परमहंस दयाल महाराज की। घट घट वासी भगवान